Okay, a very good evening to all of you, beta. We are going to do quick revision of phenols. Okay, so let us start, beta. Phenols first. We'll start, beta. What are phenols? Phenol, beta. Okay, whenever from benzene ring we remove one hydrogen and we introduce what, beta? हाइड्रोजन निकाल के हम लोग क्या ऐड करेंगे बेटा? OH ग्रुप. देन इट इज नोन एज व्हाट बेटा? फिनॉल. व्हाट हैपेंड? ओके, हाइड्रोजन निकाल के OH ऐड करने का. सो व्हेन OH इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग देन इट इज फिनॉल. ओके, नाउ बेटा वी डू द क्लासिफिकेशन, बेटा. Classification we are going to do phenol. Okay, now look beta, this phenol ka vi position we all know beta. 1 2 3 4 5 6 ortho meta para. So this 2 4 position is this 2 2 6 position is ortho ortho. ये मेटा मेटा और ये क्या है? पैरा. क्लियर बेटा? phenol they are classified now beta. If how many OH is there? One, so it is known as monohydric phenol. दो OH होगा तो क्या होगा बेटा? डायहाइड्रिक. तीन होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? ट्राइहाइड्रिक. एंड मोर देन दैट देन पॉलीहाइड्रिक फिनॉल. पॉलीहाइड्रिक. क्लियर? सो फिनॉल का बेटा हम लोग अभी मोनोहाइड्रिक का वी हैव टू डू नोमेनक्लेचर एंड बिफोर दैट बेटा व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लुक हियर. So if you see my notes beta, color notes if you have in front of you, so I have started with this phenol. तो फिनॉल में बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू सी, look, weak acid, they are weak acid. Another name for phenol is what बेटा? It is known as carbolic acid. याद रखना. देख बेटा ये वाला पार्ट मैंने बताया था, देखो. ये जितने भी डबल बॉन्ड है वो कौन से? पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, बाकी सब सिग्मा बॉन्ड है. So 13 sigma bond. Oxygen is which hybridized? sp3. Carbon is sp2 hybridized. And this position I have taught you, beta. This position are which position? This 2 6 is ortho. Ortho. This is meta and this is what? Para. Clear? चलो बेटा, अभी हम लोग इसका कॉमन नेम करते हैं बेटा. IUPAC में बेटा देखो, whenever it is only benzene ring पे OH होगा तो we call it as what? Phenol. Okay? Phenol is carbolic acid. Now this is which position beta? Ortho. So orthochlorophenol. Here it is meta. This is para. Clear? राइट. फिर दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल. अच्छा, जब बेटा 2 4 6 और तीनों पे बेटा अगर नाइट्रो ग्रुप होगा और होगा तो उसको क्या कहते हैं? पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड इज येलो कलर. येलो कलर कंपाउंड. IUPAC में वी गिव नंबर बेटा. सो हियर इट विल बी व्हाट? 1 2 2 क्लोरोफिनॉल, 3 क्लोरोफिनॉल, 4 क्लोरोफिनॉल, 2 नाइट्रोफिनॉल, 3 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल, और यहाँ पे क्या होगा? 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल. देन बेटा, ओके, नाउ दीज आर द स्पेशल डेरिवेटिव बेटा. वेन एवर फिनॉल पे अंदर बेटा अगर CH3 होगा ना तो उसको क्रिसॉल बोलते हैं. व्हाट वी कॉल इट एज? क्रिसॉल. क्या बोलते हैं उसको बेटा? क्रिसॉल. अच्छा, नाउ हियर इफ यू सी व्हाट इज दिस विच पोजीशन? ऑर्थो, तो ऑर्थो क्रिसॉल. ये मेटा पे है तो मेटा क्रिसॉल. ये पैरा पे तो पैरा क्रिसॉल. बट IUPAC में हम लोग बेटा क्या लिखेंगे? 1 2 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल फिनॉल. दिस इज व्हाट? 3 3 मिथाइल फिनॉल. दिस इज व्हाट? 4, सो 4 मिथाइल फिनॉल. Okay, when more than one functional group is there, then we follow lowest sum rule. We follow what beta? Lowest sum rule. Look beta, this is 1 2 3 4 5. So 2 bromo, 3 methyl phenol. दिखाई दे रहा है? Okay, 5 methyl, sorry, 5 है ना ये 5. Okay, whenever beta multiple functional group is there, then beta aldehyde or OH है तो aldehyde is priority. So this becomes benzaldehyde. This becomes para position, para hydroxy or 4 hydroxy benzaldehyde. बेटा जब भी फिनॉल OH और COH होता है तो दिस इज योर पेरेंट. इट इज बेंजोइक एसिड. ओके, ओ हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, इसको सैलिसिलिक एसिड भी बोलते हैं बेटा. ओके, और आई विल टेल इट एज 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड. नाउ whenever we have this structure beta, this is ethyl and this part is benzoate, so it is ethyl benzoate. और 4 पे कौन है? हाइड्रोक्सी, सो 4 हाइड्रोक्सी इथाइल बेंजोएट. बेटा इसको हम लोग क्या कहते हैं? एसिटोफिनोन. ओके, ये प्रायोरिटी होगा तो 1 2, ये मेटा मेटा हाइड्रोक्सी और 3 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन. अब बेटा मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसे करेंगे बेटा? राइट. सो वी हैव व्हेन वी हैव मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप. ये देखो बेटा. अरे सॉरी, उल्टा रोटेट हो गया. ओके, लुक हियर.
बेटा दो ओ एच होगा तो उसको क्या कहेंगे, टू ओ एच। फिनॉल के अंदर बेटा इफ आई हैव टू ओ एच, कैन यू से दिस बेटा? तो बेटा इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्हेन ऑन वन एंड टू पोजीशंस, यहाँ पे क्या बनेगा, सी, सो कैच ऑल। यहाँ पे देखो वन और थ्री पोजीशन पे, तो देखो आर बन रहा है ना, आर, आर इज रिसोर्सिनॉल। ओके। और आई कैन कॉल इट एज बेंजीन 1,2 डायोल, दिस इज बेंजीन 1,3 ट्रायोल, डायोल, सॉरी ट्रायल क्यों डायोल। अच्छा बेटा यहाँ पे अगर 1,4 पोजीशन होगा तो क्या होगा, 1,4, तो देखो बेटा ऐसा क्यू हम लोग ऐसा लिखते हैं ना, क्यू, क्यू तो ऐसा ऊपर तक लेके जाओ, क्यू नॉल। याद रहेगा बेटा ये कहाँ पर है, क्यूनॉल मतलब 1,4 पे, कैचॉल मतलब 1,2 पे, और रिसोर्सिनॉल मीन्स 1,3 पे, राइट? सो दिस इज बेंजीन 1,2 डायोल, 1,3 डायोल एंड 1,4 डायोल। तीन बार OH होगा तो क्या होगा बेटा, देखो तीन बार OH होगा तो बेटा याद रखो, अगर तुम्हारा OH कहाँ पर है 1,3,5 पे, तो उसको फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलेंगे। अच्छा ये वाला रहेगा तो 1,2,3, इसको पायरोगैलॉल बोलते हैं। IUPAC में क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,3,5, यार इट इज 1,2,3, राइट? अच्छा IUPAC में भी ऑलवेज फॉलोज लोएस्ट नंबर रूल, तो यहां से फॉलो करने का, 1,2,3,4, 1,2,4, देखो बेंजीन 1,2,4 ट्रायोल। नाउ वी हैव टू डू प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में बेटा पहला प्रिपरेशन हम लोग कहाँ से करेंगे बेटा, वो मैं तुमको बता देता हूँ। अच्छा अभी मैंने तुमको ये बताया था व्हाट इज फिनॉल। फिनॉल में क्या रहता है, मैंने OH इज डाइट, देखिए बेंजीन रिंग है, इसमें OH अटैच है तो ये फिनॉल है। देखो ये बेटा OH है, बेंजीन रिंग है ना बेटा, तो फिनॉल है, लेकिन ये दो, जब दो होता है तो वो क्या बोलते हैं, नेफ्थॉल। ये नेफ्थलीन हो जाएगा ना बेटा, तो अल्फा नेफ्थॉल। अगर ये OH यहाँ पे होता तो बोलता बीटा नेफ्थॉल। ये कैन यू सी, यहाँ पे OH डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, तो इट इज नॉट एन फिनॉल, इट इज एन अल्कोहल। यहाँ पे भी आप देखो बेटा OH इज नॉट अटैच टू, ये बेंजीन रिंग नहीं, ये वाला है, तो इट इज एन अल्कोहल। ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन अल्कोहल, वाई, बिकॉज दिस इज नॉट अ बेंजीन रिंग। हाँ यहाँ पे OH देखो बेंजीन रिंग से अटैच है तो इट इज अ फिनॉल। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल इज व्हाट, फिनॉल में OH इज अटैच टू द बेंजीन रिंग। ना बेटा वी आर गोइंग टू डू द प्रोसेस। फिनॉल को हम लोग क्लोरोबेंजीन से बनाएंगे। सबसे पहला कौन सा है बेटा, डाउस प्रोसेस। डाउ, अभी देखो नाम में ही लिखा है डॉस प्रोसेस, लिखा है ना बेटा डॉस। तो डॉ में दो स्टेप होगा, दो देखा, डॉ टू स्टेप। देखो आई हैव टेकन क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन में और मैंने क्या लिया, NOH, हाउ मेनी टाइम्स, टू टाइम्स, तो बेटा दिस NaNCl विल बिकम NaCl, राइट? दिस, ये वाटर बन जाएगा बेटा, दिखाई दे रहा है? बचा गया ONO, दिस ONO विल गो हियर, दिस, ये पूरा यहाँ पे चला जाएगा। तो ये क्या था, फिनाइल, ये ऑक्सीजन, फिनॉक्साइड, सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड। अभी स्टेप टू में, दिस वाज अवर स्टेप वन, राइट देयर स्टेप वन, एंड दिस इज अवर स्टेप टू। स्टेप टू में आई विल टेक दिस एंड आई विल ऐड व्हाट, HCl टू इट। अभी देखो स्टेप टू में मैंने इसके अंदर बेटा HCl ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, NaCl के साथ चला जाएगा, H इधर पे आ जाएगा, तो इट विल बिकम फिनॉल, बन गया। आप बोलोगे सर आई डोंट वांट टू डू विद HCl, देन व्हाट यू कैन डू बेटा, यू कैन ऐड टू दिस सोडियम फिनॉक्साइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। लुक, सोडियम फिनॉक्साइड या सोडियम फिनेट के अंदर हम लोग क्या डालेंगे, देखो तो इसमें बेटा ये लाल वाला पार्ट देखो क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, और ये H इधर पे चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर? दिस वाज Dawes process, chlorobenzene, two step. Now we are going to do Raschig. Raschig में again chlorobenzene only, but it is one step only. It is one step. Look, chlorobenzene plus steam we are going to take. So this HNCl will react. So I get HCl. And this OH will go here, so you get phenol. The catalyst here to remember, calcium phosphate, silica, and 698 Kelvin. Or you can take copper under pressure. Now, third method of preparation from benzene sulfonic acid. देखो बेटा, phenol is acidic है, याद रखना बेटा। So look, अभी देखो मैंने ये sulfonic acid है, so this is my acid, this is my base. Acid reacts with base to give you salt and water. This is a three-step reaction, beta. So first, what I did, beta, I took this. So therefore, neutralization बोला इसको बेटा. What I get, sodium, benzene sulfonate and water. स्टेप टू में अभी ये जो मिला ना मुझे, इसके अंदर मैं क्या ऐड करूंगा, NaOH। स्टेप टू, देखो NaOH, NaOH टू टाइम, तो बेटा ये रेड वाला पार्ट क्या बन जाएगा, Na2SO3, दिखाई दे रहा है, ये सोडियम सल्फाइड। देन दिस ब्लू पार्ट विल बिकम व्हाट बेटा, वाटर। नाउ व्हाट इज रिमेनिंग बेटा, ONO, दिस ONO विल गो एंड अटैच हियर, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया बेटा, कितना इजी था। अभी सोडियम फिनॉक्साइड से भी नो, ऐड वाटर टू इट, राइट? और यू कैन ऐड व्हाट बेटा, एसिड टू इट, जैसे हम लोग ने यहाँ पे किया था ना बेटा, ऊपर देख ना हम लोग ने HCl ऐड किया था ना, तो ऐसे ही बेटा यहाँ पे देख मैंने
I could have added in step 3 what I have done. In step 3 I have added, I could have taken H2SO4 और HCl. तो आपको पता है ना बेटा ये पूरा रिएक्ट हो जाएगा और ये H इधर पे आ जाएगा, देखो फिनॉल बन गया कि नहीं. सो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, देयर आर हाउ मेनी स्टेप, 3 स्टेप. डाउ प्रोसेस क्लोरोबेंजीन, 2 स्टेप. रास्चिक, देखा दे रहा है, रास्चिक क्लोरोबेंजीन 1 स्टेप. From benzene sulfonic acid, 3 step. First step we prepare sodium benzene sulfonate. Then we prepare sodium phenoxide. And then in third step, sodium phenoxide is added to sulfuric acid. Clear? Right? Then beta, very important, जो बहुत important है, this comes in exam very frequently. This is known as commercial method or industrial method. So we prepare it from cumene. What is cumene? Cumene is nothing but isopropyl benzene. So look beta, this is 1, 2, 3 propyl and this is isoposition, so isopropyl benzene. Or if I take IUPAC, so 1, 2, 3, so 2-phenyl propane. Isopropyl benzene or 2-phenyl propane or cumene. इसका industrial common name is cumene. I add oxygen in presence of catalyst is very important. Cobalt naphthenate or 2% sodium carbonate. Now what will happen, beta? These two oxygen, can you see, they will enter here. So look here, yeah, beta, you know, whenever OO are on side, we call it as which group? Peroxide group. Which group? Peroxide. तो ये peroxide बन गया. किसका peroxide बना? क्यूमीन का. और यहाँ पे H है, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड. दिस इज स्टेप 1. So in first step, we prepare cumene hydroperoxide. And in step 2, what we are going to do, we are going to heat it. ये जो मिला है ना, इसको हम लोग हीट करेंगे बेटा, देखो. Look. Step 2, I am going to heat it. Then, so when I heat it, beta, what will happen, beta? This part will break. यहाँ से और यहाँ से bond break होगा, तो it will have a double bond. Can you see? Acetone, ketone. This is your nail polish remover. And this OH will go and attach here. Oh my God, you got phenol. क्लियर. अच्छा, व्हाई दिस इज नोन एज इंडस्ट्रियल मेथड? बिकॉज बेटा आई एम गेटिंग टू प्रोडक्ट. मुझे तो एक फिनॉल भी मिला और एसीटोन. आई कैन सेल एसीटोन इन ऑल्सो मार्केट एंड आई कैन सेल फिनॉल ऑल्सो. सो बोथ द प्रोडक्ट आर यूजफुल बेटा. एंड हाउ आई विल गोइंग टू सेपरेट दीज टू? सो बाय डिस्टिलेशन. एसीटोन एज लेस, इट इज हाईली वोलेटाइल ना बेटा, तो हीट करके तो एसीटोन पहले ही बाहर आ जाएगा. क्लियर. देन बेटा फ्रॉम एनिलीन, दिस वी स्टडीड यस्टरडे ऑल्सो बेटा. एनिलीन से हम लोग को कैसे मिलेगा बेटा? एनिलीन के अंदर हम लोग क्या डालेंगे बेटा? नाइट्रस एसिड. सो वी गेट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. ओके. राइट. ये स्टेप 1. अब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का हम लोग क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस. व्हाट वी आर गोइंग टू डू? हाइड्रोलिसिस. सैंडमेयर में भी पता है ना, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाते थे. कल ही तो बनाया था ना बेटा, एनिलीन प्लस नाइट्रस हेलोजन डेरिवेटिव का रिवीजन में बताया था. अभी मैंने इसमें क्या करेंगे बेटा? इन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वी ऐड वाटर. सो देखो बेटा, ये क्या बन जाएगा? HCl. देन बेटा ये दोनों नाइट्रोजन एन एन को मिलके क्या बन जाएगा? N2. एंड दिस OH विल गेट अटैच हियर. यू गेट फिनॉल. तो फिनॉल का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कितना था बोलो बेटा? 5 मेथड्स वी डिड. ओके. तो मैंने आपको बोला था ना ऐसा फ्लो चार्ट फॉर्म में याद रखना है. मैंने आपको फ्लो चार्ट भी दिया हुआ है बेटा. फ्लो चार्ट में कैसे याद रखने का? किधर गया फ्लो चार्ट मेरा? जा. Look beta, phenol. We are doing preparation for phenol. Look, this was first was which one beta? Dawes process. Can you see this is all method of preparation? तो देर वर 2 स्टेप. देख रहे 1 2 लिखा ना, NOH हम लोग पहले स्टेप में डालते थे, देन HCl. देन रास्टिक प्रोसेस, इट वाज ओनली 1 स्टेप. राइट ना बेटा? ओके. रास्टिक प्रोसेस में ओनली 1 स्टेप वी डिड. क्लोरोबेंजीन वी हैज टू टेक. ओके. कैल्शियम फॉस्फेट और से लेके थे. देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड में 3 स्टेप था बेटा. फर्स्ट वी एडेड NOH. Right, beta. Then hydrolysis, and then beta we add HCl. फिर ये क्यूमीन वाला बेटा. 2 स्टेप. फर्स्ट स्टेप में भी ऐड ऑक्सीजन, सेकेंड स्टेप में भी ब्रेक इट. और ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड वाला. तो 5 स्टेप हो गया ना बेटा फिनॉल का. तो लोग ऐसे प्रिपरेशन में ना हम लोग ये ऐसे याद रखने का, फ्लो चार्ट देखने का, पहले एक बार पढ़ने का, देन यू विल सी द फ्लो चार्ट. अरे कहाँ गया यार? शिट.
हाँ, ये देखो, देखा ना, एनोवेट डाल के ये बनाया था, फिर हाइड्रोलिसिस। इसमें राष्ट्रीय पुरस्कार में डायरेक्ट स्टीम डाल देते। बेंजीन में 3 स्टेप था, एनओएच देन एनओएच एंड देन सल्फ्यूरिक। एंड क्यूमीन का 2 स्टेप है, एनिलीन का 2। ना बेटा, वी हैव टू स्टडी द रिएक्शन ऑफ फिनॉल। बट बिफोर गोइंग टू रिएक्शन ऑफ फिनॉल, बेटा फिनॉल में भी बेटा, एज यू ऑल नो बेटा, इट हैज व्हाट, OH ग्रुप बेटा। फिनॉल में क्या होता था बेटा, OH इज व्हाट बेटा, कि कोई भी कंपाउंड है उस पे अगर बेंजीन रिंग है, उस पे अगर लोन पेयर है, तो लोन पे, हाँ देखो बेटा ये रहा। ओके, फिनॉल की प्रॉपर्टीज आई विल जस्ट टेल यू बेटा। प्योर फिनॉल इज व्हाट बेटा, कलरलेस बट इट बिकम्स पिंक व्हेन एक्सपोज टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूनोन्स। ये आता है MCQ में। व्हाई फिनॉल टर्न्स पिंक, बिकॉज व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स व्हाट, क्यूनोन। ओके, फिनॉल इज अ वीक एसिड, इट इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक, कार्बोलिक एसिड। ओके, इट इज sparingly soluble in water। ना बेटा, एसिडिक नेचर, फिनॉल इज एसिड बेटा। क्यों बेटा एसिड है वो मैं तुमको बता देता बेटा। फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, इट गिव्स H। देखना, Na इसको निकालेगा तो H दे देगा बेटा, फिनॉक्साइड बनेगा। अभी ये वाला, हाँ देखिए, ये एसिडिक स्ट्रेंथ बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, कौन ज्यादा एसिडिक होगा बेटा। इफ अल्कोहल को मौका मिलेगा अल्कोक्साइड बनने का, यानी फिनॉल गेट चांस टू बिकम फिनॉक्साइड, देन इट विल, फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल। So look, it will, if phenoxide, between phenol and phenoxide, who is more stable? This is less stable, and this is more stable. अभी आप बोलोगे "हैं, ऐसा क्यों सर, वाई फिनॉक्साइड इज मोर स्टेबल"? तो बेटा इसमें क्या होता है, ड्यू टू रेजोनेंस एंड द नेगेटिव चार्ज, जब इसमें रेजोनेंस होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज रिमेन्स ऑन ऑक्सीजन ओनली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अच्छा, अभी आप बोलोगे तो अल्कोहल ने भी तो ऐड दिया, अल्कोहल भी एसिड है, हाँ लेकिन बेटा अल्कोहल में क्या होता है, अल्काइल ग्रुप इज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग। तो इस पे ना O पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाता है, तो वो H को आसानी से दे पाएगा नहीं, और यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है ना बेटा, राइट। तो फिनॉक्साइड में बेटा, बिकॉज देखो बेटा, यू ऑल नो ना बेटा, बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटा, ठीक है ना बेटा। तो फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। देखो मैं तुमको ये बताता हूँ, देखिए फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल है, देखिए इसका रेजोनेंस देखो बेटा, क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन यहाँ वहां पे घूमेगा बेटा, आपने देखा बेटा यहाँ पर। ये पूरे में आपने एक चीज नोटिस किया है, यहाँ पे यू आर गेटिंग ओनली नेगेटिव चार्ज, यू आर गेटिंग ओनली नेगेटिव चार्ज व्हेन यू डू फिनॉक्साइड का। किसका, फिनॉक्साइड का। क्लियर है। बट यही अगर मैं फिनॉल का करूंगा तो मुझे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों मिलेगा बेटा। अच्छा, फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल, बट अल्कोक्साइड आयन इज लेस स्टेबल, बिकॉज इन फिनॉक्साइड आयन देयर इज अ रेजोनेंस। Therefore we say phenol is acidic। फिनॉल को मौका मिलेगा फिनॉक्साइड आयन बनने का या फिनॉल बनने का, इट विल ट्राई टू प्रिफर टू बिकम लाइक अ फिनॉक्साइड। एंड इसमें अल्काइल में क्या हो जाता था, अल्काइल इज इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज इस पे बढ़ेगा, तो H को वो कस के पकड़ के रखेगा बेटा। क्लियर। 10 फिनॉल आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल। ओके, अभी बेटा इसमें एक क्वेश्चन आएगा बेटा, हु इज मोर एसिडिक है ये वाला। देखो बेटा, व्हेन दिस फिनॉल कैन गिव ऑक्सीजन इजिली, जब O पे नेगेटिव चार्ज क्या होना चाहिए बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, तो इस पे नेगेटिव चार्ज बढ़ाएगा वो O पे, राइट। एंड हु आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने आपको बताया था ना, जिस पे भी क्या होना चाहिए बेटा, मतलब लोन पेयर होना चाहिए। जैसे देखना, इस पे लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है, इस पे भी लोन पेयर है। और अल्काइल ग्रुप आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, अल्काइल ग्रुप आर ऑलवेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना। एनी एटम विच इज अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, इफ इट हैज लोन पेयर देन इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, एंड अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इलेक्ट, और एक क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बाय हार्ट नहीं करने का, ऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वन सैचुरेशन। जैसे नाइट्रो में डबल बॉन्ड होता है कि नहीं, साइनाइड में ट्रिपल बॉन्ड होता है कि नहीं, राइट, इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं, सब जिस पे भी अनसैचुरेशन होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है उसको क्या कर देगा, वो ले लेगा, तो कम करेगा। इस पे नेगेटिव चार्ज कम होगा तो H प्लस क्या होगा, आसानी से जाएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ा देगा, ओ माय गॉड। अगर इसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या वो H आसानी से देगा। सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी। इस पे MCQ आता है बेटा। कैसा क्वेश्चन आएगा देखो, मैं तुमको बता भी देता हूँ, ये देख। अभी मैंने एग्जाम में ये क्वेश्चन दिया, मैंने बोलूंगा चलो विच इज मोस्ट एसिडिक,
तो देखने का इस पे कोई नहीं है तो कोई बात नहीं। ए इसमें क्या है, नाइट्रो, नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो बेटा ये क्या करेगा, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज एकदम कम रहेगा इस पे। हे ओ ये OCH3 इज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो इसका नेगेटिव चार्ज बेटा वो क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसका नेगेटिव चार्ज बेटा बहुत बढ़ जाएगा ऐसा इतना। और इस पे नॉर्मल नेगेटिव चार्ज था, इस पे देखिए इतना नॉर्मल था नेगेटिव। तो इसमें देखो बेटा नेगेटिव चार्ज नॉर्मल था, इसका नेगेटिव चार्ज कम है, इसमें बहुत ज्यादा है। तो हु विल बी द मोस्ट एसिडिक, इसमें कम है तो H कैन, सो दिस विल बी द मोस्ट एसिडिक फर्स्ट, देन दिस विल बी सेकेंड, एंड दिस विल बी द लीस्ट एसिडिक। क्लियर? राइट? अरे बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिटी। राइट? एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिनट, फोन बज गया क्यों यार। हेलो। सॉरी या, चलो। या चलो बेटा आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देयरफॉर देखो आंसर आ गया ना बेटा। राइट? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, नाउ बेटा वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस वाज द एसिडिटी वाला, मैंने तुमको पार्ट बता दिया बेटा। नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिएक्शंस ऑफ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल। केमिकल प्रॉपर्टी में व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी बेटा, केमिकल प्रॉपर्टी, द रिएक्शन। तो फिनॉल में बेटा इट विल प्रिफर टू अंडरगो विच रिएक्शन बेटा, electrophilic substitution. It will all prefer to undergo which reaction? Electrophilic substitution. Why? Because उसके पे बेंजीन पे कौन है, OH, O पे लोन पेयर होता है, तो इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन बेटा, इट विल अंडरगो विच रिएक्शन बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके? तो इलेक्ट्रोफिलिक की क्यों हो रहा है बेटा, बिकॉज उस पे क्या था बोलो, बेंजीन पे बेटा लोन पेयर होता था ना बेटा, राइट ना? एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो। ठीक है चलो। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन, क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने का बेटा। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन में बेटा इफ दे से बेटा लिक्विड ब्रोमीन, तो अभी इलेक्ट्रोफाइल कौन है इसमें, ब्रोमोनियम, ब्रोमोनियम। अच्छा ब्रोमोनियम विल गो ऑन ऑन विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो एंड पैरा, व्हाई इट इज ऑर्थो पैरा, बिकॉज वी ऑल नो बेटा इफ एनी ऑन द बेंजीन रिंग इफ देयर इज एनी, हम लोग ने अभी ये रेजोनेंस किया था ना बेटा, कहाँ गया अपना रेजोनेंस, ये रहा। अरे यार रेजोनेंस किधर गया। अभी थोड़ी देर पहले बताया था रेजोनेंस। ये देखो बेटा, ये रेजोनेंस क्या था, इसमें आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, विचुअल पोजीशन। सपोज बेटा ये मैं OH लिखा रहता, OH फिनॉल, तो आपको नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ऑर्थो, पैरा एंड ऑर्थो। तो इट इज ऑर्थो, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे अटैक करेगा बेटा, ऑर्थो या पैरा पे, और पैरा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा। राइट? सर आपका जो स्क्रीन है वो अभी भी कलर्ड नोट्स पे है। अच्छा क्या हो रहा है, नहीं सर दिख आई रहा है? थिंक जो स्क्रीन, सर स्क्रीन, हाँ अभी आ गया सर। अरे बेटा ये देखना बेटा, ये H यहाँ पे अगर फिनॉल होता था बेटा, तो फिनॉल होता तो क्या होता था बोल बेटा, रेजोनेंस होगा कि नहीं, बोलो ना बेटा। दिस लोन पेयर विल गो हियर, तो वेर यू आर गेटिंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज ऑर्थो पोजीशन।
दिस इज विच पोजीशन बेटा, पैरा, एंड अगेन दिस इज ऑर्थो। तो बेटा अभी वो कहाँ पे जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। सो फिनॉल में एनी रिएक्शन विल बी ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। क्लियर? तभी मैं तुमको बताता, ये देख बेटा, तभी मैंने पहला क्या लिया है, ब्रोमोनियम। ब्रोमोनियम लिया तो कहाँ पे जाएगा बोल बेटा, अरे ब्रोमोनियम इलेक्ट्रोफाइल, इट विल आइदर गो ऑन ऑर्थो एंड पैरा। तो देख ऑर्थो पैरा, पैरा विल बी मेजर। लिक्विड ब्रोमीन लिया है, लिक्विड ब्रोमीन मतलब ओनली ब्रोमीन। अब मैं ब्रोमीन को वाटर के अंदर डालूंगा बेटा, ब्रोमीन को हम लोग वाटर के अंदर डालते हैं ना बेटा, तो ड्यू टू द पोलार नेचर उसका सारा तीनों एक्टिव साइड बन जाएगा, ऑल ऑर्थो पैरा बिकम्स एक्टिव। तो ब्रोमीन वाटर लिखा है मीन्स ब्रोमीन डिजोल्व इन वाटर, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो। तो देख तेरे को 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल मिलेगा, ये वाइट पीपीटी है। ये रिएक्शन अल्कोहल नहीं दिखाता, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। एड ब्रोमीन वाटर टू अल्कोहल, नो रिएक्शन, बट इफ यू ऐड टू फिनॉल इट विल गिव यू वाइट पीपीटी। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा ये वाला। जब भी हम लोग नाइट्रेशन करते तो बेटा, नाइट्रेशन अगर रूम टेम्परेचर पे मैंने किया है, रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर में आई टेक डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, डाइल्यूट। हाँ, तो ये नाइट्रो ग्रुप वेयर इट विल गो, इसमें हु इज द इलेक्ट्रोफाइल, नाइट्रोनियम। इट विल गो इन विच पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा। तो देख ऑर्थो एंड पैरा। लेकिन आप पहली बार देखोगे ना पूरे सिलेबस में बेटा एक ही ऐसा रिएक्शन है, यहाँ पे आपका ना ऑर्थो मेजर है। नाउ यू आस्क सर व्हाई। तो बेटा मैं बताता, देखो H पे बेटा डेल्टा पॉजिटिव है, O पे क्या है बेटा, डेल्टा नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। विच बॉन्ड, विद इन द मॉलिक्यूल, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा। सो हियर व्हाई ऑर्थो इज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये माइनर बनेगा, ठीक है ना बेटा। अच्छा इसमें भी बेटा ये ऑर्थो नाइट्रो का है लो बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या होता है हाई बॉइलिंग। इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, बट इट विल बी इंटर मॉलिक्यूल, मतलब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इट विल बी बिटवीन इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तो स्टीम डिस्टिलेशन करूंगा तो पहले ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल आएगा, बिकॉज उसका बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसमें इंटर मॉलिक्यूलर का मतलब क्या है, देखो ये फिनॉल है, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, राइट ना बेटा। इसके बाजू में मैंने वापस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल लिखा, मतलब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। तो इस पे देखना, ये डेल्टा पॉजिटिव है, डेल्टा नेगेटिव, तो इन दो अलग अलग के बीच में बन रहा है, दो अलग अलग लोगों के बीच में बन रहा है। यहाँ पे तो विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा था ना बेटा। क्लियर है? बट दिस इज ओनली डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। अच्छा बेटा, इफ आई ऐड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड देन बेटा ऑल द ऑर्थो पोजिशन साइड विल बी एक्टिव। सो ऑर्थो पैरा एंड ऑर्थो, so you'll get nitro 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 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इट इज येलो पीपीटी, येलो पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं इसको बेटा। एंड हु इज द इलेक्ट्रोफाइल हियर, अगेन नाइट्रोनियम। वी आर यूजिंग नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्लियर? देन बेटा सल्फोनेशन इफ यू डू एट रूम टेम्परेचर, ओके, देन व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ऑर्थो पे जाएगा SO3H, ये पोजीशन पे जाएगा, दिखाई दे रहा है। तो ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड वी आर गोइंग टू गेट, बट इफ यू आर गोइंग टू डू यूज एट 100 डिग्री, मतलब 373 केल्विन, देख बेटा, तो पैरा पे बनेगा, पैरा सल्फोनिक एसिड, ठीक है ना। ठीक है ना। ये सच में नहीं हो रही थी यहाँ से। और किताबें खोल ले, किताबें खोल ले। ओके, ये चैप्टर का बेटा ये दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, कॉल बेस रिएक्शन एंड रिमर टिम्बर। कॉल बेस रिएक्शन में बेटा फर्स्ट व्हाट वी डू, वी देखो फिनॉल इज एन एसिड, NOH इज अ बेस। सो ये दोनों रिएक्ट होगा, यहाँ पे से कौन गायब हो जाएगा बेटा, हियर व्हाट विल गो, ये H2O चला जाएगा बेटा। तो इसके एरो पे लिखो -H2O, और ये Na इधर पे जाएगा, तो यू गेट सोडियम फिनेट और सोडियम फिनॉक्साइड। देन इन नेक्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू यूज बेटा, यू आर गोइंग टू ऐड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा यहाँ पे ना आपको पूछेगा इन कोलबेज रिएक्शन, हु इज योर इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल इज योर CO2 इज योर इलेक्ट्रोफाइल। ओके, CO2 इज योर इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे बेटा H होता है, इतना याद रखना। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस CO2 विल गो हियर,
तो लोग आपको ये देखो COH मिल गया। और यहाँ पे मैंने सेकंड स्टेप में HCl लिया है। व्हाट हैव टेकन? HCl। तो बेटा ये Na प्लस एंड दिस Cl माइनस ये चला जाएगा। तो व्हाट ऑल थिंग आई राइट हियर माइनस NaCl। अभी बचा क्या? ये CO2 इधर पे चला जाएगा इन दिस H। ये जो H है वो O पे चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस सैलिसिलिक एसिड और 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्लियर? कोल बेस रिएक्शन में फिनॉल गिव्स यू सैलिसिलिक एसिड। ना बेटा रिम्मर टिम्मर रिएक्शन। रिम्मर टिम्मर रिएक्शन में बेटा क्लोरोफिनॉल से सैलिसिल अल्डिहाइड बनने वाला है। फिनॉल से व्हाट वी आर गोइंग टू गेट? सैलिसिल अल्डिहाइड। बट इन दिस रिएक्शन बेटा अगेन आई विल टेल यू हु इज योर इलेक्ट्रो हियर, व्हाट इज द रोल ऑफ कार्बन डाइक्लो ये क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म इज दिस क्लोरोफॉर्म इज सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। क्लोरोफॉर्म इज द सोर्स ऑफ डाइक्लोरोकार्बिन। ओके बेटा यहाँ पे H होता है। क्लियर है? तो अभी ये रिएक्शन में कैसा होगा रिएक्शन वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके दिस टू विल रिएक्ट अमंग देमसेल्फ। यहाँ से तो आपको पता है पानी चला जाएगा बेटा ये, तो -H2। Na इधर पे चला जाएगा टू गेट द सोडियम फिनॉक्साइड। क्लियर? राइट। अभी यहाँ पे से ये H था और एक Cl यहाँ का रिएक्ट होकर -HCl हो जाएगा। तो बचेगा क्या? CHCl2। ये बेटा डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं, ये CHCl2 को डाइक्लोरोकार्बिन बोलते हैं। तो ये इधर पे आ जाएगा। अभी इसके सेकंड स्टेप में व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड NaOH। NaOH I am going to add beta here. So what I am going to get here? Look, I have taken this NaOH. Clear? So in this particular reaction, what will happen? This is dichlorocarbon. इसमें अभी ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये Cl जो तुम्हारा है बेटा यहाँ पे Cl, वो Na के साथ रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? NaCl। ठीक है। फिर ये तुम्हारा एक H था, वो भी एक Cl के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो HCl। तो दोनों Cl गायब हो गए कि नहीं? ये दोनों Cl बचा कौन? अभी सिर्फ ये O इधर पे आ जाएगा। Now in next step, what I'm going to do? HCl. So Na and Cl will react. And this H will go here. You get phenol and salicyl aldehyde. These two are very important reaction. Okay. Now reduction. Hey, when zinc react with this, what will happen? Zinc oxide. You get benzene. So phenol undergo reduction with zinc to give you benzene. ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में बेटा पता है ना, प्योर फिनॉल इज व्हाट? कलरलेस बेटा, लेकिन उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है तो इट बिकम्स व्हाट बेटा? पिंक कलर, पता है ना, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्यूनोन। ओके वी कैन ऑल्सो कैरी आउट दिस रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब बेटा ये चैप्टर में और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। तो अल्कोहल इज न्यूट्रल बट फिनॉल इज वीक एसिड, राइट? अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर बट फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर टू गिव यू व्हाट? व्हाइट PPT। फिर बेटा आप लोग बोलेगे सर यहाँ पे आपने ये क्या किया है, तो वो भी मैं तुमको बता देता हूँ। ये देखो व्यू, व्यू किधर गया? व्यू हेरा, हेरा। देखो दिस आई हैव गिवन हियर डिस्टिंग्विश, ये दिखाई दे रहा है? वीक एसिड, दिस इज न्यूट्रल। ए it reacts with bromine water to give you 2,4 white PPT. Alcohol does not react with bromine water. सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट ये है, फिनॉल के अंदर बेटा इफ आई ऐड फेरिक क्लोराइड so it will give me violet color. But alcohol does not react with ferric chloride. Neutral ferric chloride alcohol does not react, but phenol will react. तो ये फिनॉल के रिएक्शन हो गए बेटा। अभी देखो बेटा मैंने आपको बताया ना फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट में देखो यहाँ पे हम लोगों ने फिनॉल का प्रिपरेशन किया था, अभी इसका क्या करेंगे बेटा? रिएक्शन। एक एक करके हम लोग रिएक्शन बताते हैं बेटा। देखो फिनॉल बेटा अभी हम लोग ने आज किया था ना बेटा, सबसे पहला देखो फिनॉल अगर NaOH के साथ रिएक्ट होगा तो सॉल्ट बनाएगा ना बेटा। देखो बिकॉज फिनॉल इज एसिड, दिस इज बेस, गिव यू सॉल्ट। ब्रोमीन ये कौन सा है? लिक्विड ब्रोमीन, तो ऑर्थो पैरा, पैरा वाला मेजर। बट ब्रोमीन वाटर होगा तो 2,4,6। देन बेटा डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में नाइट पैरा और ऑर्थो इसमें मेजर बनता था पहली बार। बट इफ आई टेक नाइट्रेटिक मिक्सचर तो क्या बन जाता था बेटा? देखिए नाइट्रेटिक मिक्सचर 2,4,6 पिक्रिक एसिड। ठीक है। फिर बेटा हम लोग ने किसके साथ रिएक्ट किया था इसका बेटा? फिनॉल का
ये देखो ये वाला रिएक्शन H2SO4 के साथ रूम टेम्परेचर पे होगा तो ऑर्थो पे मिलेगा। फिर बाद में ये वाला देखो, दिखाई दे रहा, कॉन्स्टेंट 100 डिग्री लेगा तो पैरा पे। फिर ये तुम्हारा कोल बेस था, सैलिसिलिक एसिड मिला के नहीं, NaOH CO2H2। फिर ये ना क्लोरोफॉर्म और हाइड्रोलिसिस करते थे तो क्या मिलता था, सैलिसिलल्डिहाइड हो गया। फिर लास्ट में हम लोग ने दो जिंक और ऑक्सीडेशन किया था, जिंक के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजीन। और बेटा सोडियम डाइक्रोमेट के साथ करेंगे तो क्या मिलेगा, बेंजोक्यूनोन, जिसका कलर आपको मिलता था बेटा। क्लियर, राइट। तो फिनॉल हो गया बेटा, खत्म। अब बेटा ईथर बहुत इजी है बेटा, फटाफट मैं बता देता, देख लो। फिनॉल में बेटा, ईथर में बेटा व्हाट यू टू डू बेटा, ईथर में तो एक हाइड्रोजन में से अल्केन का मैंने एक H निकाल के यहाँ पे क्या डालूंगा, OR, सो दे आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। क्लियर है। व्हाट इज द मेन फंक्शनल ग्रुप इन ईथर बेटा, दिस। आजू बाजू में दोनों तरफ क्या रहेगा बेटा, अल्काइल ग्रुप। ईथर आर ऑफ टू टाइप, सिंपल ईथर। सिंपल में बेटा क्या होगा, दोनों तरफ सेम होगा बेटा। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है बेटा, ये फिनाइल फिनाइल है तो दिस इज डाई फिनाइल ईथर। डाई फिनाइल, मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल, फिनाइल फिनाइल डाई फिनाइल ईथर। मिक्स्ड में क्या होगा बेटा, मिथाइल और इथाइल है तो इथाइल मिथाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। इथाइल फिनाइल ईथर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सिंपल में बोथ आर सेम, मिक्स्ड में दोनों अलग अलग होता है। क्लियर है। इन IUPAC beta, what we do beta, we'll look on the left hand side and the right hand side. Okay, in common name we follow alphabetical order. So here it will be what beta, methyl methyl dimethyl ether. Here it is what, ethyl. Here it is methyl, so I write ethyl methyl ether. Here it is N propyl, here it is methyl, so methyl will come first, methyl N propyl ether. But बेटा whenever iso आता है ना तो iso का I को हम लोग कंसिडर करते हैं। So this is isopropyl and this is methyl, तो isopropyl का I पहले आएगा ना बेटा, so isopropyl methyl ether. This is ethyl ethyl diethyl ether. This is बेटा isobutyl, तो देख isobutyl I पहले आएगा ना बेटा, नहीं मिथाइल। दिस इज व्हाट बेटा, टर्ड ब्यूटाइल, एंड दिस इज मिथाइल। तो ब्यूटाइल का B पहले आता है ना तो टर्ड ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। क्लियर। Then in IUPAC, what we have to do, beta, we have to see on the left hand side and the right hand side. Or if we write alkoxy alkane, and alkoxy should have less carbon and alkane should have more carbon. तो ये मोर कार्बन एंड दिस शुड हैव व्हाट बेटा, लेस कार्बन। लेकिन यहाँ पे देख बेटा दोनों में सेम है, तो कोई भी तेरा अल्कोक्सी, सो दिस इज मिथॉक्सी मीथेन। यहाँ पे ये बड़ा है ना बेटा तो ये तेरा इथेन हो जाएगा, एंड दिस विल बी मिथॉक्सी, मिथॉक्सी इथेन। तो देखो बेटा ये आया ना मिथॉक्सी इथेन। अब बेटा ये वाले पार्ट में देखो बेटा कितना कार्बन है बेटा, यहाँ पर हमने कार्बन इज हियर 4, 3 बेटा। ये देखा बेटा प्रोपेन, और ये क्या बन जाएगा, मिथॉक्सी प्रोपेन, बट नंबर देना पड़ेगा 1 2 3, तो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन। दिस इज हाउ मच बेटा, 1 2 3, सो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। ओके, यहाँ पे दोनों सेम है तो इथॉक्सी इथेन। अब ये इंटरेस्टिंग है बेटा, यहाँ पे क्या होगा बेटा, 1 2 3, 1 पे कौन है, मिथॉक्सी, और 2 पे कौन है, मिथाइल। अभी मिथाइल और मिथॉक्सी में मैथ मैथ सेम है ना, तो मिथॉक्सी का O पहले आता है और Y बाद में आता है। सो 1 मिथॉक्सी 2 मिथाइल प्रोपेन। क्लियर। सो दिस इज हाउ यू डू द IUPAC इसका बेटा। हियर बेटा इफ यू सी व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, लुक, 1 1 2 3, so propane, 2 methoxy 2 methyl, can you see 2 methoxy 2 methyl propane. So this is how you do the IUPAC बेटा। इसमें दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं बता देता ये वाले बेटा। वेनेवर बेंजीन होगा, बेंजीन पे अगर यहाँ पे OCH3 है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइल फिनाइल ईथर, बट इसका नाम है एनिसोल या मिथॉक्सी बेंजीन। और यहाँ पे अगर ऐसा फिनॉल होगा और O C2H5 होगा तो ये क्या बन जाएगा बेटा, इथॉक्सी बेंजीन। क्लियर। चलो, और फेनिटोल इसका दूसरा नाम है। अभी इसका बेटा देखो बहुत सारे रिएक्शन हम लोग ने ऑलरेडी किए हुए बेटा, जैसे विलियमसन सिंथेसिस हम लोग ने कहाँ पे किया था, याद आ रहा है ना बेटा, हेलोजन डेरिवेटिव में। तो वी वांट टू प्रिपेयर ईथर, इसमें हमको क्या याद रखना है, रोना एंड अल्काइल हैलाइड, बट यू नो रोना शुड बी बिगर, रोना शुड बी बिगर इफ ब्रांचिंग इज देयर। लेकिन यहाँ पे अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अच्छा बेटा, अगर मेरा दोनों RR सेम होगा तो आई गेट सिंपल ईथर। देखना बेटा,
मिथॉक्साइड मिथॉक्साइड, सो आई गेट, बेटा ये एरर है बेटा, CH3 होना चाहिए था। मिथाइल मिथाइल डाई मिथाइल ईथर, तो सोडियम इथॉक्साइड और इथाइल ब्रोमाइड लेगा तो क्या हो जाएगा, डाई इथाइल ईथर। अब अगर मेरे को मिक्स करने का है तो इसको इन दोनों को अलग अलग ले लो। देखो बेटा ये आर है तो इसको मैंने आर डैश लिया, तो विल गेट टू डिफरेंट थिंग। बट इसमें एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, रोना शुड बी बिगर फॉर मिक्स्ड, रोना शुड बी बिगर। ओके, सब लोग चले गए यार, बहुत लोग, तो कोई बच्चा ही नहीं है अभी, खाली दो जन ही है। ठीक है ना बेटा, अरे यार दो जन ही है। ठीक है, तो बेटा मैंने ये ईथर वाला पार्ट बाद में करा होगा बेटा। ओके, यू ऑल ऑल्सो कैन लीव, चलो देन बाय बाय। ईथर आई बाय विल डू सर। लेटर। बस थैंक यू।